हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का टॉपिक हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कि HSSC द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। तो जल्दी इसी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमारे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। HSSC द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से कौन सा एक मंडल नहीं है। देखिए मंडल बताना हमें कौन सा नहीं है। अंबाला, अंबाला मंडल है। करनाल, हिसार भी एक मंडल बना हुआ है। सोनीपत, इनमें से बताना। देखिए हमें ये दोनों तो है ही, अंबाला मंडल भी है, हिसार मंडल भी है। अब करनाल और सोनीपत दोनों में से बताना हमें कौन सा नहीं है। देखिए करनाल मंडल भी है, ठीक है, लेकिन सोनीपत करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, देखिए इब्राहिम लोदी का मकबरा किस शहर में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा किस शहर में है। अंबाला, करनाल, दिल्ली, पानीपत। इब्राहिम लोदी और हेमू के बीच जो पानीपत का त्रैन का युद्ध लड़ा गया था, को याद होगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये पानीपत में है। पानीपत में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए हमें इसमें से गलत बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए दमदमा झील गुरुग्राम, दमदमा झील गुरुग्राम ये कहाँ पर है। दमदमा झील देखिए गुरुग्राम में ही है। दमदमा झील ये बिल्कुल सही है जोड़ा। फिर कर्ण झील करनाल, क्या कर्ण झील भी करनाल में ही है। आप भी अपने आंसर दीजिएगा। देखिए कर्ण झील करनाल में है, बिल्कुल सही है जोड़ा। फिर बड़खल झील फरीदाबाद, ये भी बिल्कुल सही है। बड़खल झील भी फरीदाबाद में है। दमदमा झील भी गुरुग्राम में है और कर्ण झील भी करनाल में। देखिए सुल्तानपुर झील हिसार, देखिए ये गलत है। सुल्तानपुर झील हिसार ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये गलत दिया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेखित है। यानी किस रचना में, यानी किस काव्य ग्रंथ में रोहतक का नाम उल्लेखित है। देखिए दिव्यदान, मज्जिम मनिकाय, नकुल दिग्विजय या कथाकोश। इन चारों में से हमें बताना है कि किस उपन्यास में, किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेखित है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये नकुल दिग्विजय में रोहतक का नाम उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। 20 मार्च 1965, 21 नवंबर 1967, 12 दिसंबर 1977 या 6 जनवरी 1975 को। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सेकंड, 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 17, 13, 19 या 21। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 17 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। जो हमारे पुराण है कितनी संख्या उनकी, 17, 19, 18 या 20। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट हमारा देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। गुप्त काल, चौल काल, राजपूत काल या मौर्य काल। देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। महाराष्ट्र का सुकरात, देखिए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सॉरी दोस्तों। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? जो लिखित संविधान है सबसे पहले हम किस देश का है? देखिए फ्रांस का है दोस्तों। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रांस का लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया। ठीक है दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान का भी लिखित संविधान है, अन्य देशों का इतना नहीं है, और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ही संविधान है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? यानी कितने वर्षों तक लगातार बाहर से बाहर जो रहते हैं उन भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 7 वर्ष। 7 वर्ष यदि भारत से बाहर कोई रहता है लगातार तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? यानी कि जहाँ पर विधानमंडल है द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ये 5, 8, 7 या 10? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, ये 7 है। 7 राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बदलते हैं। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1994 से 95, 1993 से 94, 91 से 92, 2000 से 2001? भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 1994 से 95 में भारतीय सेवा कर प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष आर्थिक पैकेज। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि विशेष तौर पर जो हमें आर्थिक सहायता दी जाती है उस क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? भारत में, जापान में, फ्रांस में या चीन में? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये चीन में शुरू की गई थी विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? जापान, फ्रांस, यूएसए, यूके? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये यूके में है ग्रीनविच। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? इस देश में सबसे ज़्यादा महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे चलते हैं। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर दिखाई देता है? देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया साइंस से। समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? यानी कि जो बर्फ का पहाड़ होते हैं समुद्र में जो तैरते रहते हैं, जो अपने दक्षिण भारत में ध्रुवीय क्षेत्रों पर होते हैं, उनका पूछा गया है। आइसबर्ग उन्हें बोला जाता है जो पहाड़ समुद्र में तैरते रहते हैं। ठीक है, उनका भाग कितना ऊपर सतह से ऊपर रहता है? यानी 1/4, 1/5, 1/6 या 1/9? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये 1/9 भाग उनका ऊपर ही दिखाई देता है, बाकी का नीचे ही रहता है। और इसी वजह से ही 1911 में जो टाइटन नामक जहाज था वो डूब गया था टकरा करके, कि उन्हें दिखाई नहीं दिया था ये पहाड़। ठीक है दोस्तों, चलिए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव, जल की मात्रा, जल की गहराई, जल की शुद्धता? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नहीं, किसी द्रव का उसके जो क्वथनांक होता है उससे पहले ही उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पीकरण, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे देखा होगा अपने गर्मियों में जो पानी बाहर रखा होता है वो भाप बनकर उठता रहता है ऊपर की तरफ, समुद्र में या अपने जोहर में भी देखा होगा, तालाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई दे पड़ता है? जो हमारा आकाश है किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? ये आंसर हमारा, ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी वजह से हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा मृगीचा, जो सड़क पर अपने गर्मियों में देखे होगे, जो लंबी सड़कें होती हैं उस पर सड़क के ऊपर दूर से देखते हैं तो उस पर ऐसे जैसे भाप सा शीशे की तरह दिखाई पड़ती है, भाप निकलती हुई दिखाई देती है, वो उसे मृगीचा बोलते हैं। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वो दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक्य। हमें एक तत्व बताना है कि कौन सा इनमें से। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये एक हीरा एक तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, ये भाग हैं परमाणु के। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? जो जीवाश्म ईंधन है इनमें से कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस, डीजल, कोयला, पेट्रोल। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये प्राकृतिक गैस है जो स्वच्छतम ईंधन है, जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी। लेकिन डीजल, कोयला, पेट्रोल में से धुआं निकलता है, इसलिए स्वच्छ ईंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, धातुओं का राजा। धातुओं का राजा क्या है? चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम या सोना। धातुओं का राजा क्या है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये सोना है। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? जो लिटमस होता है, जो नीला लिटमस है, वो सारी जल को कहते हैं ना, नीला लिटमस सारी जल को लाल कर देता है, वही है ये। मशरूम, हल्दी, लाइकेन, सिनकोना की छाल से। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ये लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? थिनमैन, टेंसले, वर्नार्ड सूके या फोबर्स। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, टेंसले। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली की प्रस्तुत की थी। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का योग। मैथ से आगे दो संख्याओं का योग 22 है तथा इनके वर्गों का योग 250 है। संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। जो इनके वर्ग हैं, देखिए 8 2 64 और 2 चुके 196, कितने हो गए दोस्तों? देखिए हो गया ना 150, क्या उनका नहीं होगा 250। देखिए हमारा हुआ 13 और 9, यानी 13 9 22, 13 दिए 9 ने 81 हो गए, और 13 कितना होगा 161 होगा। 12 का 144 वर्ग होता है और 13 का 161 वर्ग होता है, और 9 ने 81 61 169 होता है 70 70 70 और 8 80 250 हो गया पूरा। यानी कि दो संख्याओं का योग तो 22 होगा, लेकिन इनके वर्गों का योग 250 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।